गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो अभी मैं विजय की लाइव देखकर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सुनीता का सपोर्ट किया था कि ऐसा भाई नहीं होना चाहिए कि अपनी घर की बातों को सोशल मीडिया पे लाइव करके दिखाए, क्योंकि भाई उसका भी ससुराल है, उसके ससुराल वाले भी वीडियो देखते होंगे। वहां पे मेरा एक भावनात्मक जुड़ाव था सुनीता और मनीष से, लेकिन जब सारी चीजों को मैंने एक प्रैक्टिकल तरीके से नजरिए से देखा तो वहां पे सुनीता और मनीष मुझे गलत नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा विजय को ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। विजय भी गलत है क्योंकि ये पारिवारिक मामला है और आपकी बहन की शादीशुदा जिंदगी पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनीष की गलती है और सुनीता की उतनी गलती मैं नहीं दूंगी, क्योंकि चलो भाई बहन में लड़ाई होती रहती है, लेकिन मनीष की कहीं ना कहीं गलती है। जो विजय बार बार ये हाईलाइट कर रहे थे कि ऐसी बहन को यूट्यूब पे हाईलाइट नहीं करना चाहिए अगर आप यूट्यूबर हैं, तो वो बात इसलिए हुई थी क्योंकि सुनीता और उनकी दोनों बहनें मुझे लगता है कि अपने माँ बाप के कब्जे में नहीं है, ना भाई के कब्जे में है। मैंने देखा है कि जो उसकी छोटी बहन का झुकाव है वो अपनी बहन की तरफ ज्यादा है। विजय वहां चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि सच बोलो, फिर भी उसने सच नहीं बोला, थोड़ा बहुत ऐसे ही बोला, मतलब खुल के नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अपनी बहन को सपोर्ट कर रही थी। तो यहाँ पे मुझे ना सबसे गलत मनीष भी लग रहे हैं कि जब दोनों मियाँ बीबी ने विजय से माफी मांग लिया था तो फेसबुक पर लाइव करके टॉन्ट मारने की जरूरत ही नहीं थी कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी मैंने माफी मांगा और सामने वाले ने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे ससुराल में लोग मुझे गलत बोल रहे हैं कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। मतलब ये सारे टॉन्ट विजय को इन लोगों ने मारे थे, तभी विजय को गुस्सा आया था और उन्होंने वीडियो बनाया था। तो वीडियो बनाया तो उसी बात का ये लोग झगड़ा करने वहां पे गए थे कि जब हमारा सब कुछ हो गया था क्लियर तो वीडियो क्यों बनाया। तो थोड़ा विजय का स्वभाव उग्र टाइप है, जो कुछ लोग थोड़ी जल्दी ही गुस्सा हो जाते हैं। तो वहां पे विजय गुस्सा होके लाइव आ गए क्योंकि उन्हें अपनी सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाना था। तो हाँ, सच्चाई सबके सामने आ गई है। जो विजय को गलत समझ रहे थे सुनीता को सही समझ रहे थे, अभी दोनों की ही गलती है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पैसे रुपए का मामला है। सुनीता हॉस्टल में रहती थी, बेफिक्र रहती थी, कोई मतलब नहीं था, माँ बाप से भी कोई मतलब नहीं था, भाई से मतलब नहीं था, पैसे टाइम पे पहुंच जाते थे और वो पढ़ती लिखती थी और अपने मनीष से प्यार मोहब्बत में थी, घूमती फिरती थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आई कि जब शादी की बात आई तो वो भी यूट्यूबर थी और ये भी यूट्यूबर थे। तो यूट्यूबर लोग थोड़ा दिखावा ज्यादा करते हैं, वो कंटेंट हो जाता है, शादी ब्याह में इनके व्यूज ज्यादा आते हैं। तो यहाँ भाई बहन पर डील हुआ था कि यूट्यूब फेसबुक जितनी वीडियो हम दोनों डालेंगे और जितना पैसा मतलब आएगा तुम्हारे वीडियो से तुम भी डालना और मैं भी डालूंगा, और तुम्हारे फेसबुक यूट्यूब से जितना पैसा आएगा तो मैं 8-10 लाख रुपए लगा दे रहा हूँ, तो आधा आधा कर लेंगे, आधा पैसा मेरा हो जाएगा और आधा तुम जितना इनकम आएगा उससे वीडियो से वो मुझे दे देना। तो सुनीता ने उस टाइम पे हाँ भर लिया। अब जोश जोश में विजय ने 10 लाख रुपए लगा दिए, सबको दिखाना भी था कि भाई यूट्यूबर के बहन की शादी है। उस दिखावे में अब परेशान हो गए विजय, कर्जा वर्जा लेके जो भी था कर दिए। अब यहाँ पे सुनीता के हस्बैंड दे रहे हैं धोखा, वो पैसे नहीं देना चाहते हैं क्योंकि पैसे देख के उनको लालच आ गया है। इसीलिए विजय परेशान है कि मैंने इतना किया है, और सामने से शायद पैसे वैसे मांगने ही गए थे विजय, तो उन्होंने बोल दिया कि आप लोगों ने किया ही क्या। तो 10 लाख रुपए बंदा लगा के भी बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें इन लोगों के बीच में हुई थी। पिछली वीडियो में मेरे से मिस्टेक हुई थी, मैं पैसों का लेन देन समझ नहीं पाई थी कि इन लोगों के बीच क्या डील हुई थी। तो मुझे लग रहा था कि विजय ने अपनी खुशी से सारे पैसे लगाए हैं और अब पैसों का ताना दे रहे हैं सुनीता को, इस वजह से लड़ाई हो रही है। लेकिन यहाँ मामला तो उल्टा है, यहाँ धोखाधड़ी का मामला है, सुनीता के हस्बैंड धोखा दे रहे हैं विजय भाई को। तो अगर पैसों की डील हुई है तो आधा पैसा तो दे देना चाहिए था सुनीता को, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा खर्च करा दिया। कोई वैसा तो सोर्स इनकम है नहीं विजय के पास, यूट्यूब से उनकी भी कमाई है। तो जब यूट्यूब की डील हुई है तो पैसे वापस कर देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मनीष की चालाकी भी समझ में आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष पीते भी हैं, ऐसा वैसा कमेंट भी आ रहे थे। तो पीने खाने का तो मैं पुष्टि नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन वहां पे अगर रोकते नहीं तो इन दोनों में हाथापाई भी हो जानी थी, विजय और सुनीता के हस्बैंड में। तो सुनीता और मनीष ने अपनी इमेज बचाने के चक्कर में दीवार कूद के फाद के भाग गए, क्योंकि अगर वहां कुछ बोलते तो लाइव में ये लोग ही गलत साबित होते हैं। तो अगर भाई पैसों का लेन देन है तो पैसे दे दो। पर विजय मुझे अभी भी गलत ही लग रहे हैं, क्योंकि ये पारिवारिक मामला था और उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि दोनों घरों की बेइज्जती है। और सुनीता की चालबाजी तो थी, दहेज का सामान उन्होंने इसलिए नहीं दिखाया कि कल को अगर विजय मुद्दा भी उठाए कि उसने बहुत कुछ किया है तो ये लोग कह सके कि कुछ नहीं किया है। तो ये सारी चीजें
बहुत गोलमाल है, यहाँ पे आप किसी एक की गलती नहीं दे सकते हैं, ना विजय की और ना सुनीता की। गलती दोनों तरफ से हुई है। सुनीता और मनीष ने उनको धोखा दिया तो वो गुस्से से सोशल मीडिया पे बातें ले आए, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे बातें नहीं लाते तो शायद मनीष और सुनीता और कुछ भी बोलते, मतलब अच्छे बने रहते, सच्चाई नहीं आती। तो सोशल मीडिया पे आना कहीं ना कहीं विजय के लिए भी सही है और लोगों को पता चले कि सुनीता कैसी है। तो आप लोग को क्या लगता है, कौन सही कौन गलत, तो कमेंट में जरूर बताना।